नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। भोपाल पुलिस कंट्रोल रूम में साइबर क्राइम को देखते हुए वीडियो कॉल के द्वारा होने वाले अपराध के संबंध में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर के द्वारा पत्रकार वार्ता कर बताया गया कि वीडियो कॉल के द्वारा होने वाले अपराध को रोकने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं और इसी संबंध में जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। आम जनता को किसी भी अननोन नंबर से आने वाले वीडियो कॉल को न उठाने की समझाइश दी जा रही है। किसी भी प्रकार के ऐसे अननोन नंबर से कॉल आए तो उसे उठाने से पहले किसी अन्य माध्यम से चर्चा करना चाहिए। इसी संबंध में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर ने पत्रकार वार्ता कर इस साइबर क्राइम को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास के बारे में चर्चा करी। मामले से आते हैं कि फेसबुक पर या दूसरे सोशल साइट्स पर एक वीडियो कॉल आता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है और न्यूड वीडियो बना लेते हैं। इसके बाद ब्लैकमेलिंग होती है। तो पुलिस इसमें किस तरीके के मामले ये सब हैंडल करती है और इसमें किस तरह बचा जाए? साइबर से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उसमें लगातार लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का कार्य नगरीय पुलिस द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः जो अपराध की एक नई श्रेणी आई है उसमें कई बार वीडियो कॉल करके जो है अपराध घटित किया गया है। जो पूर्व में नगरीय क्षेत्र में हुए अपराध उसमें पुलिस ने आरोपियों को भी पकड़ा है। इसमें यही बताया जा रहा है सभी लोगों को जो साइबर का उपयोग करते हैं कि अननोन नंबर से या जो नंबर को पहचानते नहीं हैं या कोई संदेह में है तो उसमें वीडियो कॉल को डायरेक्ट अटेंड ना किया जाए। उस नंबर पे ऑडियो या मैसेज के माध्यम से भी पहले उसको कंफर्म किया जा सकता है। वीडियो डायरेक्ट अटेंड करा है जिन फरियादी ने उसमें ही डायरेक्ट इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। बाकी ऑनलाइन जो मोडालिटीज़ व्यक्ति को फॉलो करनी चाहिए कि आइडेंटिफाइड जो प्रोफाइल्स हैं या सोशल मीडिया पे जो वेरीफाइड अकाउंट हैं केवल उन्हीं से संपर्क रखना चाहिए, जिससे कोई अनऑथराइज्ड या फर्जी व्यक्ति संपर्क में ना आए, जिससे जो अपराध बाद में घटित होते हैं। तो सभी जो यूज़र्स हैं साइबर के उनको ये बात ध्यान में रखना पड़ेगा कि एक एनोनिमस रहता है ये व्यक्ति, पर्दे के पीछे से इसमें कार्य करता है और फर्जी अकाउंट भी बनाए जाते हैं, तो उसे सतर्क रहा जाए। वो पूरा नहीं किया जाता है तो वो प्रोफाइल एक प्रकार के एडिटिंग करके सभी ग्रुपों में वायरल करते हैं उसके रिलेशन वाले और बदनामी करते हैं। तो उसको रोकने के लिए क्या ये भी अगर किसी का प्रोफाइल फ़ोटो को एडिट करा जा रहा है या अन्य ग्रुप में अनऑथराइज्ड तरीके से, अनाधिकृत तरीके से भेजा जा रहा है तो भी अपराध की श्रेणी में आता है। कुछ ऐप्स इस तरह का जो है आपका पूरा मोबाइल में जो डेटा होता है उसको आप जब अलाउ करते हैं तो वो डेटा को सेव कर लेता है और उसी के माध्यम से फ़ोन बुक के जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं उस पर मैसेज भेजा जाता है। मुख्यतः लोन ऐप जो हैं इस प्रकार के कार्य में शामिल रहते हैं। तो जो भी पुलिस के संज्ञान में आता है उस पर अपराध दर्ज करके पुलिस आरोपियों को पकड़ती है। किंतु जब भी कोई ऐप के माध्यम से कोई भी ट्रांजैक्शन किया जाए तो उसमें सतर्कता रखनी चाहिए कि कौन से ऑथराइज जो ऐप हैं जिनको आप एक्सेस दे रहे हैं अपने सिस्टम का। इसमें प्रारंभिक जो है मर्ग की कार्रवाई पुलिस द्वारा प्रारंभ की गई है और जैसे भी मर्ग की जांच में स्थिति बनती है, अगर मामला दुर्घटना का, आत्महत्या का या हत्या का, तीनों में से किस श्रेणी में आता है उसके अनुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। विरोध को देखते हुए क्या इंतजाम किया? जो जब भी कोई ऐसी मुहिम होती है जिसमें विरोध प्रदर्शन रहता है तो पूर्व से जो संबंधित एजेंसी है, नगर निगम है, प्रशासन है, उनके साथ में मिलके पुलिस उस क्षेत्र में आकलन करती है पूर्व से कि विरोध का स्तर क्या है या किस प्रकार से हो सकता है और उस पूर्वानुमान के मुताबिक उसमें फोर्स डिप्लॉय किया जाता है। इस मामले में भी पुलिस पूर्व से इसका आकलन करेगी विरोध का जो स्तर है और जो संबंधित एजेंसी है उसे चर्चा के उपरांत बल इसमें दिया जाएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश व्यापी अभियान हरा भरा मध्य प्रदेश की शुरुआत आज राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पौधारोपण कर की। इस अभियान के तहत युवा मोर्चा 3 चरणों में 75 लाख पौधा लगाने का
काम करेंगे। पहले चरण में 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। दूसरे चरण में 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर 25 लाख पौधे लगाए जाएंगे। तो वहीं 2 अक्टूबर को भी भारतीय जनता युवा मोर्चा महात्मा गांधी की जयंती पर 25 लाख पौधों का रोपण करेगा। स्वागत है। आंधी नहीं तूफान है, मध्य प्रदेश की शान है। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के नगरीय प्रशासन मंत्री और भोपाल के प्रभारी मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब भी उपस्थित हैं। जरा जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरे कार्यक्रम के पीछे युवा मोर्चा की जो एक संस्कार बन गया। लेकिन जब वैभव जी ने कहा कि भाई साहब हमने कुछ टी शर्ट वगैरह बनवाई, तो पहले तो मैंने कहा हाँ भाई टी शर्ट पहनाते हो, लेकिन जब मैंने देखा हरा भरा मध्य प्रदेश, ठाकरे जी का फोटो उस पर, उनके जन्म शताब्दी वर्ष में और आजादी 75, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने टी शर्ट तो पहनी और लोअर भी मैं नहीं पहना। भारतीय जनता युवा मोर्चे के रंग में रंग गए। बहुत बधाई देता हूं आपको। आपने बहुत अच्छा अभियान हाथ में लिया है। और 3 जो प्रमुख कार्यक्रम होंगे, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर आप व्यापक पेड़ लगाओगे। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन पर आप व्यापक पैमाने पर पेड़ लगाओगे। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन आप व्यापक पैमाने पर वृक्षारोपण करोगे। और अध्यक्ष जी ने और एक पंथ 2 काज, साथ साथ में सीधे सीधे पंचायतों को युवा मोर्चे का गठन भी करना। और ये पेड़ लगाते समय हर कार्यकर्ता अपना फोटो पेड़ के साथ सेल्फी खींचो, लगाए गए पेड़ के साथ लगाते हुए, और उसको अपलोड करो। आपने हैशटैग वगैरह सब बनाया है, और उसमें सीधे आपका ये आना चाहिए कि मैंने पेड़ लगाया। आपने लगाया कि नहीं? कृपया करके पेड़ लगाएं। एक अभियान बन जाएगा, अद्भुत अभियान बनेगा ये। और एक और आज अपील करना चाहता हूं मैं कि एक नियम बना लो कि अपना जन्मदिन बाकी और कुछ करना, केक काटना हो तो केक काटना, बाकी पार्टी करना हो तो करना, और कुछ सामाजिक काम करना हो तो करना, लेकिन जन्मदिन पे युवा मोर्चा ये तय करे कि जिस दिन मेरा जन्मदिन होगा मैं सवेरे एक पेड़। सभी नौजवान मध्य प्रदेश के जो पंचायत समिति बना करके लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ता इसमें अपनी भूमिका प्रत्येक पंचायत में तो निभाएंगे ही। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के हमारे नौजवान साथी, युवा मोर्चे की जो पूरी टीम हर जिले में, मंडल में, ये लाखों कार्यकर्ता 75 लाख पौधे लगा करके इस मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता युवा मोर्चा एक इतिहास बनाने का काम करेगा। मैं सारे युवा मोर्चे के नेतृत्व को, सभी प्रदेश के पदाधिकारियों को, पूरी टीम और जिले के मंडल से लेकर के जो पंचायत समिति बनेगी, उन सब लोगों को शुभकामनाओं के साथ आज इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं। आपने एक बड़ा अभियान लिया है और इस वृक्षारोपण के अभियान को यशस्वी बने और ऐतिहासिक अभियान में हम सब लोग पूरे मध्य प्रदेश के नौजवानों को जोड़ने का काम, केवल युवा मोर्चे के कार्यकर्ता नहीं, अलग अलग प्रकार के यूथ जो सेगमेंट जो माननीय मुख्यमंत्री जी करते, रोज कोई न कोई संस्थाएं, रोज कोई न कोई सामाजिक काम करने वाले लोग उनके साथ जुड़ते हैं। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा भी मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक कोने कोने में 23,000 पंचायतों में समिति बना करके अलग अलग सेगमेंट के मध्य प्रदेश के यूथ एंटरप्रेन्योर से लेकर के ऐसे नौजवानों को भी इस अभियान में जोड़ने का काम करेगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। एक समय था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता को महंगाई और बेरोजगारी से मुन भविष्य का सपना दिखाया था। इसके विपरीत आज उन्होंने लोगों को रिकॉर्ड तोड़ मूल्य वृद्धि और 45 वर्षों से सबसे अधिक बेरोजगारी की भयावह स्थिति में डाल दिया है। पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार का रिकॉर्ड इस सच्चाई को उजागर करता है। 2014 में सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी
केवल महंगाई को नियंत्रित करने में ही असफल नहीं हुए, बल्कि उनकी गलत नीतियों और धोखेबाजी से वास्तव में लोगों की पीड़ा और बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री ने 2019 में मतदाताओं के सामने इस बात का दंभ भरा था कि खाद्यान्न, दही, लस्सी और छाछ जैसी आवश्यक वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया, लेकिन 2022 में उन्होंने उन्हीं वस्तुओं पर जीएसटी लगा दी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रांगण में आज हमारे साथ बैठे हमारे सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन, पहली बार भोपाल में मीडिया के साथियों के साथ मुझे मिलने का, कुछ बोलने का मौका मिला, तो मैं आप सबका भी कांग्रेस पार्टी की ओर से सभी मीडिया के साथियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद, आभार आपका कि आप सब आज आए और एक बहुत ही बड़े मुद्दे जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और पूरी कांग्रेस पार्टी ने देश के इन प्रमुख मुद्दों को की आवाज़ को, जनता की आवाज़ को उठाने का जो संकल्प लिया है, उसी क्रम में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने आज 28 प्रदेशों में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। 4 तारीख को दिल्ली में एक भव्य, एक बड़ी महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोल का आह्वान किया है कांग्रेस पार्टी ने, जिसमें देश के कोने कोने से लोग इकट्ठा होंगे। उसी की पर चर्चा करने के लिए मैं आज आपके बीच में आई हूं। साथियों, महंगाई और बेरोजगारी ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिससे मैं, आप, इस देश का हर आदमी प्रभावित है। मैं तो इतना कहूंगी कि मोदी जी के 2 भाई हैं, बेरोजगारी और महंगाई, और इन दोनों भाइयों से मोदी जी का इतना प्रेम है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि 2014 से जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और लगातार जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की उम्र बढ़ती जा रही है साल दर साल, उसी तरह से महंगाई और बेरोजगारी भी बढ़ती चली जा रही है। मैं कुछ आंकड़े आपके बीच में रखना चाहती हूँ, तथ्यों के साथ आपसे बात। देखिए, अगर आप मेरी व्यक्तिगत इच्छा पूछते हैं तो मैं तो यही कहूँगी कि हमें लगातार कोई अध्यक्ष के रूप में जितने गांधी परिवार के लोग हुए हैं, अगर आप यहीं से, मैं अनुरोध करूँगी अपने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों से कि लिस्ट दे दें आपको, उससे ज़्यादा नॉन गांधी परिवार के लोग अध्यक्ष में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के। तो कोई ये ज़रूर ये सवाल कहना कि केवल गांधी परिवार ही अध्यक्ष बनना चाहता है, ये अनुचित है। दूसरा, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है और हमेशा से इस बात को मैंने माना है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि इस परिवार के साथ मैंने, जैसा हमारे बहुत वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने कहा कि मैंने लंबे समय तक काम किया है। मैंने आदरणीय सोनिया जी के साथ भी काम किया, राहुल जी के साथ भी काम किया, प्रियंका जी के साथ भी काम किया। इनके अंदर जो सेवा की भावना है, देश के प्रति समर्पण की भावना है, उसको देखते हुए मैं ज़रूर कहूँगी कि इनमें वो क्षमता है। बाकी क्योंकि एक डेमोक्रेटिक हमारे संस्था है और हमेशा यहाँ पे कार्यकर्ताओं की, पदाधिकारियों की आवाज़ सुन करके ही तय किया था, और कल ही CWC की मीटिंग हुई और शेड्यूल जारी हो गया, तो बहुत जल्दी नया चुनाव होगा और आपके सामने अध्यक्ष आ जाएगा, सबकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बहुत
जबलपुर की पूर्व विधानसभा में 7 सड़कों का भूमि पूजन महापौर जगत बहादुर अन्नू के द्वारा किया गया, जहां पूर्व विधानसभा में आयोजित कार्यक्रम में विधायक लखन घंगोरिया, पूर्व विधानसभा के कांग्रेस पार्षदों की उपस्थिति में महापौर ने 7 सड़कों का भूमि पूजन करते हुए विकास के कार्य को गति दी। जहां इस दौरान विधायक लखन घंगोरिया ने कहा कि पूर्व विधानसभा में आनंद नगर से रजा चौक आनंद नगर पानी की टंकी के पास की सड़क और मक्का नगर की 3 सड़कें जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से बनने जा रही हैं, उनका आज महापौर जगत बहादुर अन्नू के द्वारा भूमि पूजन किया गया। भैया साइड में हो जाए यार। जगत बहादुर सिंह भैया का इस्तेमाल करें शौक से और श्रीफल से। मंसूरी साहब से गुजारिश है कि हमारे बीच में पार्षद गुलाम हुसैन साहब तशरीफ फरमा उनका इस्तेमाल करें। जुझारू विधायक माननीय लखन घंगोरिया जी, हम सबके सरपरस्त आली जनाब तमाम हमारे क्षेत्र के बुजुर्ग हाजी हजरात, कांग्रेस के हमारे जाबाज साथी, पार्षदगण, सामने बैठे हुए हमारे इस वार्ड के सभी इज्जतमान हजरात। पूर्व विधानसभा क्षेत्र में 7 रोडों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन 1 करोड़ 5 लाख की लागत से हुआ, जिसमें मुख्य रूप से आनंद नगर बस स्टॉप से लेकर रजा चौक तक की रोड है और मक्का नगर की 3 रोड गली नंबर 2, 3 और 5, और इसके अलावा आनंद नगर पानी की टंकी से सीमा इलेक्ट्रॉनिक्स तक की 1 रोड है। 1 रोड शास्त्री वार्ड की पार्षद कार्यालय से लेके मदरसा गरीब नवाज तक 1 रोड वो है। इस प्रकार से 1 करोड़ 5 लाख की लागत के निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन माननीय महापौर जी के द्वारा किया गया। नगर सत्ता में कांग्रेस के आते ही से हम ये उम्मीद करते हैं कि विकास के काम तो तेज गति से हो। कुछ नालों का भी निर्माण, इसके बाद अगले चरण में पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आज माननीय लखन घनघोरिया जी के द्वारा पार्षद कलीम भाई और आजम भाई और बाकी सारे लोगों के द्वारा मिलकर 1 करोड़ से ज़्यादा के सड़कों के भूमि पूजन किए गए हैं। लगातार ये विकास के कार्य पूरे शहर में चलेंगे और पूर्व विधानसभा क्षेत्र में आज ये जो भूमि पूजन हो रहा है और आगे भी लगातार इस तरीके के भूमि पूजन होकर विकास के कार्य जारी रहेंगे। कितनी सड़कों का भूमि पूजन? आज 6 सड़कों का भूमि पूजन हो रहा है। 6 प्रमुख सड़कें हैं जो प्रभावित करती थी यातायात को, राहगीरों को बहुत परेशानियां होती थी। ये 6 सड़कें बनने के बाद काफ़ी कुछ समस्याएं दूर होंगी। फंदा जनपद की ग्राम पंचायत तारा सेवनिया में गौरव दिवस का किया गया आयोजन। गौरव दिवस के उपलक्ष्य में ग्राम के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें 10 से अधिक कंपनियों में कार्य करने के इच्छुक लगभग 200 युवाओं को अपने संस्थानों में रोजगार देने के लिए आमंत्रित किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। मेरा नाम स्वाति जैन है। मैं डायमंड कंपनी से आई हूँ, जो कि भोपाल में होशंगाबाद रोड वृंदावन गार्डन के सामने स्थित है। हमारी कंपनी में हीरा बनाया जाता है, हीरा मैन्युफैक्चर होता है। तो मैं उसी के लिए वहाँ पे हमारे यहाँ वर्कर्स होते हैं जो कि 8वीं 10वीं पास होते हैं, तो उनका ही रिक्रूटमेंट करने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ। किस प्रकार से काम करती है आपकी कंपनी और क्या प्रमुख रूप से यहाँ पे मैन पावर आप लेके जाने वाले हैं? देखिए, हमारे यहाँ कंपनी नॉर्मली, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि हम लोग हीरा बनाते हैं, है ना। तो हमारे यहाँ से रफ डायमंड आता है। रफ डायमंड क्योंकि हमारी जो कंपनी है भोपाल से नहीं है, हमारी कंपनी बोट्सवाना से, बाहर से है। तो वहाँ से हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं वो अपना हीरा बेचते हैं, है ना। हीरा जो कि रफ स्टोन होता है, फिर हम उसको पूरा उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूरा फिनिशिंग करके, पॉलिशिंग करके उनके पास भेजते हैं। यहाँ से किस प्रकार का मैन पावर चाहिए? लेबर वर्क चाहिए आपको या कोई वेल क्वालिफाइड चाहिए? हमको 8वीं 10वीं पास, एटलीस्ट उनको इतना पढ़ना लिखना आ सके, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग देते हैं जिसमें बताया जाता है कि हीरा कैसे बनता है। तो 8वीं 10वीं पास।
आपका नाम बताइए। मेरा नाम आरती सैनी है। मैं अभी WSDM से आई हूँ, डायमंड कंपनी से, भोपाल होशंगाबाद रोड से, और हम लोग भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए ही आए हुए हैं। क्या है कि हमारी सरकार की ये मंशा है कि जिस प्रकार अपन अपने घर में अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी प्रकार से हर गांव का जन्मदिन मनाना चाहिए। आज ये तारा सेमनिया गांव को आज गौरव दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि ये देवनागनी के नाम से गांव फेमस है। आज यहाँ देवनारायण बाबा का कार्यक्रम चल रहा है और इस कारण से इस गांव का आज हमने एक दिन तय किया 29 तारीख को, क्योंकि आज दूज है और रामदेव बाबा हैं, उनका जन्मदिन है। उसी हिसाब से हमने इसका जन्मदिन की तारीख रखी। हम ये चाहते हैं, सरकार की ये मंशा है कि गांव में का जन्मदिन मनाने पर गांव में जो भी लोग हैं सभी जाति सभी धर्म के लोग इकट्ठे हों और अपने गांव का हमें विकास किस प्रकार से हम कर सकें, गांव की कौन सी समस्या है उस समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए। इससे एक संदेश ये भी जाता है कि ये दिवस मनाने से ये संदेश जाता है कि गांव के अंदर अगर छोटी मोटी बुराइयां अगर हैं किसी में, तो ये दिवस मनाने से छोटी मोटी बुराइयां दूर होती है और बैठकर गांव का एक नक्शा तैयार किया जाता है, एक प्लान तैयार किया जाता है कि हमारे गांव में कौन सा विकास करना है, हमारी ग्राम पंचायत को हम आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत कैसे बनाएंगे, ये सरकार का लक्ष्य है। इसलिए आज गौरव दिवस मनाया जा रहा है। युवाओं को रोजगार के लिए यहाँ पे आपने विभिन्न कंपनियाँ बुलाई हैं, प्रमुख रूप से कौन कौन सी कंपनियाँ और अब तक कितने युवाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया यहाँ? भाई हमने यहाँ पर 10 कंपनियाँ हमारी यहाँ आई हुई हैं और शायद 10 कंपनियां हमारे यहाँ पर आ चुकी है और हम ये चाह रहे हैं कि गौरव दिवस के साथ साथ लोगों को रोजगार भी। आज आम आदमी पार्टी के द्वारा देश भर में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता कर देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी के कारण उत्पन्न हुए कई ज्वलनशील मुद्दों पर मीडिया से चर्चा की गई। चर्चा में बताया गया कि देश में आज कई प्रकार की समस्याओं से देश की जनता परेशान है। इसके बाद भी सत्ता में बैठे सत्ताधारी सभी मुद्दों को अनदेखा कर रहे हैं। सभी पत्रकार बंधुओं का आज की पत्रकार वार्ता में स्वागत है। आज आम आदमी पार्टी पूरे देश के सभी राज्यों में मुख्यालयों में पत्रकार वार्ता कर रही है, जिसमें मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रदेश कार्यालय में इस पत्रकार वार्ता को किया जा रहा है। आज बेहद महत्वपूर्ण बिंदु पर ये पत्रकार वार्ता बुलाई गई है। आप सब लोग लगातार देश के अंदर, चूँकि मीडिया के साथी जागरूक साथी हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं। देश के अंदर 2 घटनाक्रम बड़े तेज़ी से चल रहे हैं। पहला घटनाक्रम है कि लगातार जनता की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे लगातार इन सब चीज़ों के चलते अपराध के मामले हों। कहीं ना कहीं जो खाई है अमीर और गरीब के बीच की, जो आम जनता गरीब होती जा रही है, परेशान होती जा रही है, व्यापार टूटते जा रहे हैं, और दूसरी तरफ चंद लोग अमीर होते जा रहे हैं। तो इसमें 2 बड़े खेल दिखाई दे रहे हैं। मैं आंकड़ों के साथ आप लोगों के बीच में ये बातें रखूंगा। पहली बात है कि देश के अंदर सरकारें बनती हैं, चुनाव होता है, लोकतंत्र भारत का न केवल इस देश में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान की नज़र से देखा जाता रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी के उनके केंद्र के लोग, राज्यों में बैठे नेता, विधायकों की खरीद फरोख्त करके सरकारें गिराने पे आमदा हैं, जिस तरीके से राज्य दर राज्य सरकारें गिराई जा रही हैं। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में सरकार गिरी, उसके पहले
खाने की चीज़ों पे जीएसटी लगाई गई, दूध पे, दही पे, गेहूं पे, चावल पे। बिहार की सरकार भी गिराई गई थी, मध्य प्रदेश की सरकार गिराई गई, मेघालय की सरकार गिराई गई। आज देश के अंदर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जनता के ऊपर टैक्स लाद कर, बेरोजगारी बढ़ाकर, महंगाई बढ़ाकर जनता से पैसे वसूल रही है, और दूसरी तरफ इस पैसे को दो चीज़ों पे तेज़ी से इस्तेमाल कर रही है। पहली चीज़, ये विधायक खरीद कर विपक्ष की पार्टियों के सरकार गिराने का काम कर रहे हैं और अपनी सरकार बनाने का काम कर रहे हैं। अब तक 6300 करोड़ का मामला इस तरीके का सामने आ चुका है। तो ये क्या खेल है? दूसरी तरफ इस पैसे को अपने मित्रों के जो चंद पूंजीपति हैं 10,72,000 करोड़ रुपए माफ़ करने के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। तो न केवल इतना ही खेल है, बल्कि विपक्ष के लोगों को डराने धमकाने के लिए ये लोग सीबीआई और ईडी का डर भी दिखाते हैं। तो सीबीआई और ईडी का डर ये अन्य जो लोग इनकी पार्टी में भ्रष्ट हैं उनको भी दिखाएं, और गुजरात के भी मैंने मामले रखे हैं कि किस तरीके से उनके मित्र के पोर्ट में 22,000 करोड़ का ड्रग्स मिला है। 50 से ज़्यादा लोगों की गुजरात में शराब पीने से मौत हुई है। अन्य जगहों पे जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर भी सीबीआई जांच करें, उन पर भी कार्यवाही करें, और लोकतंत्र की इस खरीद फरोख्त के माध्यम से जनता पे बोझ डालकर महंगाई का, बेरोजगारी का, हत्या करने के ये जो मामले आ रहे हैं, इस पे भारतीय जनता पार्टी विराम लगाए। नहीं तो जनता देख रही है, आगामी चाहे वो गुजरात के चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश के चुनाव हो, चाहे हिमाचल के हों, चाहे फिर लोकसभा 2024 में, जनता आपको आपकी हकीकत दिखाएगी और आपको असली जगह दिखाने जा रही है। कर्नाटक की ये सरकारें गिराने का सिलसिला, विधायक खरीद फरोख्त करने का सिलसिला लगातार देश के अंदर जारी है और खुलेआम लोकतंत्र का गला घोटने का प्रयास जारी है। अब तक भारतीय जनता पार्टी ने 277 विधायक खरीद चुकी है, और अमूमन चूँकि मैं अगर ये आंकड़ा रखूं कि 20-20 करोड़ के ऑफ़र ये देते हैं, तो 277 विधायकों का करीब 5500 करोड़ रुपए ये होता है। और आपने अभी सुना होगा कि हमारे विधायकों को दिल्ली में, आम आदमी पार्टी के विधायकों को 40 विधायकों का खरीदने का प्रयास किया गया। उसमें अगर उस आंकड़े को भी जोड़ा जाए तो 800 करोड़ ये भी हो गया, तो ये 6300 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ये पैसा लाती कहाँ से? एक तरफ तो जनता को महंगाई की मार दे रही है। डीजल जो 2014 में 54 रुपये था, आज वो 94 रुपये हो गया। जो 2014 में पेट्रोल 60 रुपये था, आज 110 रुपये हो गया। जो खाना पकाने का तेल 2014 में 70 रुपये का था, आज 170 रुपये 200 तक की रेट में बिक रहा है। जो सीएनजी 35 रुपये का मिलता था, आज वो 75 रुपये का मिल रहा है। जो 410 रुपये का सिलेंडर था, खाना बनाने वाला रसोई सिलेंडर, वो आज 1053 रुपये में मिल रहा है। हर चीज़ महंगी हो रही है और जनता की जेब काटी जा रही है, और ये पैसा दो चीज़ों में खर्च किया जा रहा है। जबलपुर के आधारताल थाने में सीएसपी को अधिवक्ता विनय पांडे के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें क्षेत्र में बड़े लगातार अपराधों को लेकर क्षेत्र में पुलिस गश्त को बढ़ाना और थाने में सक्रिय दलालों को खत्म करने की बात कही गई। अधिवक्ता विनय पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना स्टाफ और थाना प्रभारी के द्वारा लोगों पर किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर झूठे मुकदमे कायम कर दिए जाते हैं और उन्हें मोटी रकम वसूली जाती है। हम जिसका पुरजोर विरोध करते हैं। वहीं सीएसपी आधारताल में जानकारी देते हुए बताया कि अधिवक्ता द्वारा दिए गए हम आपके अगेंस्ट नहीं, हम पुलिस के अगेंस्ट नहीं, पुलिस हमारी रक्षा है, लेकिन पुलिस को ऐसा मजबूर क्यों कर दिया? ये सीएसपी क्या ही मान लीजिए कार्रवाई करती है, सर कोई नहीं लगा रहा लगे ठीक है। तो आपको सर ऐसा है हो सकता है, मुझे मैं बता रहा हूँ, तो समझ जाएंगे तो समझ जा पाते। आप कोई भी कार्रवाई नहीं करती, खराबी नहीं करती, तो आपको मालूम है जैसे आपको मतलब हमको आपका भी कर
आज निराकरण हो जाएगा, यदि आप हमारी चीज़ को खाली करें, खाली हो जाएगा तो समझ जाएंगे और ये घिराव करेंगे तो हमारी खाली हो जाएगा। आप अपराध जो आपको नहीं कर रहा हूँ मैं समझिए आप उसके लिए आप हमको आएंगे तभी भी बहुत बड़ी घटना करने से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ लड़के लोग जो मिलती हैं हस्बैंड वाइफ ऐसा नहीं करना कैसे अभी कंप्लेन नहीं आई सर वहाँ पर एक परिवार आके मतलब वहाँ पे बैठ के मतलब अंधेरे में दारू पीता है और जब कोई वहाँ रोकने का रास्ता तो उनसे बहस करना चालू करें अभी तो 4 दिन से नहीं आया लेकिन सर नहीं तो मतलब मैं आपको वीडियो भेजूँगा क्योंकि कल परसों वो चक्कल मैडम की गवर्नमेंट मेडिकल है उनके बाद इतना बढ़ते अपराध को देखते हुए हम लोग ने आधारताल टीआई आधारताल सीएसपी मैडम से हम लोग ने ये मांगे की है कि जो भी ये काउंटर है जो स्पॉट है मेन स्पॉट है आधारताल में जैसे आधारताल चौगट्टा है धनी कुटिया है ऐसे 2-4 जो मेन स्पॉट है यहाँ पे कम से कम 4 पुलिस वालों के साथ नाकाबंदी लगाई जाए और रात में पुलिस बल वहाँ पे तैनात रहे कि जो भी जो बढ़ते अपराध हो रहे हैं और इससे पुलिस प्रशासन को जानकारी नहीं मिल रही है इन सब अपराधों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को जोर शोर से आगे आना पड़ेगा और अपने बल को तैनात वहाँ पे करना पड़ेगा। बस यही मांगे हम लोगों ने की है। सीएसपी मैडम प्रियंका जी ने आधारताल सीएसपी जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द जो स्पॉट्स वगैरह हैं वहाँ पे जल्द से जल्द काउंटर लगाएंगे और 4 पुलिस वालों को वहाँ तैनात करेंगे। मैं एडवोकेट आदर्श पांडे। थोड़े 4 दिनों पहले की बात है जिसमें गोलू यादव नाम के व्यक्ति हैं उनके ऊपर चाकू से हमला हुआ था इसमें जो हमने तत्काल पुलिस ने रिस्पॉन्ड करके और उस पर तत्काल गिरफ्तारी की थी और अभी वर्तमान में जेल में निरुद्ध हैं आरोपी पर। और आज जो ज्ञापन दिया गया उस संबंध में कि पुलिस द्वारा गश्त नहीं की जा रही है इस प्रकार की बातें तो लगातार पुलिस द्वारा गश्त की जा रही है। लगभग हमारे यहाँ 3 से 4 पॉइंट्स लगते हैं स्टैटिक पॉइंट्स लगते हैं लगातार पेट्रोलिंग हो रही है चीता है हमारे लगातार भ्रमण कर रहे हैं इस प्रकार की बात नहीं है। और जो भी शिकायतों के संबंध में भी जो कहा जा रहा है या कुछ अपने केसेस के संबंध में कहा जा रहा है तो प्रायोरिटी के आधार पर उनका निराकरण जो है वो किया जाता है। मैम पुलिस पे आप पे भी आरोप लगे टीआई थाना प्रभारी पे स्टाफ पे सारे स्टाफ को एक कटघरे में खड़ा कर दिया गया मीडिया के सामने भी बोला गया ये चीज़ें क्या है इसके पीछे की वजह क्या नज़र आ रही है। जबलपुर जनपद पंचायत के परासिया ग्राम पंचायत के युवा सरपंच द्वारा जन समस्या निराकरण शिविर का आयोजन किया गया जिसमें आम जन से जुड़ी समस्याओं का मौके पर निराकरण किया और समस्याओं के समाधान किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांवों के लोग शामिल हुए जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया। साथ ही और भी समस्याओं के लिए लोगों से आवेदन दिए गए। गांव में आज देखा जाता है कि सरपंच विकास कार्य करवाने में लगे हुए हैं लेकिन ग्राम पंचायत की युवा सरपंच रागिनी अजय पटेल ने एक अनोखी पहल शुरू की। इस पहल के तहत अब गांव में हर माह एक शिविर लगाया जाएगा जिसमें गांवों की मूलभूत सुविधाओं का निराकरण किया जाएगा। हाँ बताएं, आज आप ग्राम पंचायत भवन आए हैं, किस बात को लेके आए? अरे मेरा समस्या था कि 4-5 साल से हमें राशन नहीं मिल रही और आज जो हमारे नए युवा सरपंच बने हुए हैं हम तो 4-5 साल पहले से मतलब लगाए कि हमारा राशन क्यों नहीं मिल रहा अभी तक काम नहीं कराए। लेकिन आज सरपंच जो नए बने हैं वो शिविर लगा के और हमारा काम कर रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं वो दिला रहे हैं, बता रहे हैं कि और यहाँ नाम जुड़वाओ राशन का और जो भी समस्या हैं जैसे पेंशन वाले हैं तो उनको सभी के लिए बुलाया गया है और शिविर रखा गया है ग्राम पंचायत में। इसके पहले कोई ऐसी सुनाई होती थी क्या? ये सुविधाएं पहले तो शिविर वगैरह नहीं रखे जाती रही और हमें ना कोई चीज़ बताते रहे। बाकी इस बार जो है हमारा सरपंच जो है हमें बता रहा है और 4 गांव के लोग भी हैं यहाँ पंचायत में आए हुए हैं। आपका नाम? मेरा नाम चैन सिंह सोयाम, ग्राम परासिया से हूँ मैं और मेरे को तो 4 साल से नहीं मिल रही सर पहले ही से राशन। मिलते मतलब आईडी अमान बताने लगी रही राशन पर्ची। और भी समस्याएं हैं लोगों की काफ़ी हैं तो इसीलिए शिविर रखा गया है। देखो इसमें समाधान होगा।
जी बताइए, आज आपकी ग्राम पंचायत में आज शिविर लगाए हैं, किस बात का शिविर लगाए हैं? कुछ लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं, समग्र आईडी उनका नाम जोड़ना, कुछ लोग वंचित थे जिनको राशन नहीं मिल रही है, इसलिए उनकी समस्याओं का समाधान सुनने के लिए आज ये शिविर लगा। आगे भी ऐसा शिविर लगता रहे? जी, आगे भी ऐसे शिविर लगे। मैं चाहती हूँ कि जनता की समस्याओं का हल हो। आपका नाम? रागनी पटेल। आपकी ग्राम पंचायत में आज शिविर लगा था, किस बात समस्या लेके आए थे? ग्राम पंचायत में शिविर लगा, सरपंच के द्वारा सूचित किया गया सारे जितने भी ग्राम पंचायत प्रवासी हमें गांव आते हैं सभी को कि आज जिन जिन की समस्याएं हों, आज यहाँ बहुत अच्छा शिविर लगाया गया है और सब लोग आए हैं यहाँ पे। किसी का राशन कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है तो वो राशन कार्ड बनवा लें, किसी के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है वो आयुष्मान कार्ड बनवा लें, किसी की समर आईडी लॉक हो गई है, आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा, बहुत परेशान है। कई लोग बहुएं हैं जो बच्चों के नाम नहीं जुड़े राशन कार्ड में, वो आके यहाँ पे राशन कार्ड में अपना नाम जुड़वा लें। ये सब विषय को लेके यहाँ पे शिविर लगाया गया है और सरपंच महोदय के द्वारा यहाँ शिविर में सबकी समस्या हल भी हो रही। हम लोगों ने भी अपनी जो भी डॉक्यूमेंट थे वो सब दिए हैं। इसके पहले भी पुराने सरपंच थे जी, उनने कभी ऐसा शिविर लगाया है क्या? शिविर तो लगते थे लेकिन जो शिविर लगा है वो सबको अवगत कराया गया है, सभी ग्राम पंचायतों को, जिसमें कोई भी वंचित ना रहे इस काम के लिए। इस बार लेकिन शिविर बहुत अच्छा लगा है, हम लोग को सबको बहुत अच्छा लगा, सबके काम हो रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम सर उमाशंकर लोधी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।